अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। आज की जो सबसे अहम खबर है वो साइफर केस के अंदर इमरान खान की ज़मानत और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत। आपको याद होगा, जो लोग ये हमारा चैनल देखते हैं व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद, या हमें ट्विटर पे फॉलो करते हैं या हमारे अखबारात में बयानात पढ़ते हैं, उनको पता होगा कि हम बारहा ये कहते रहे थे कि साइफर केस जो है ना, ये असल में इसके अंदर कुछ नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मगरिब का हुक्म था। मगरिब के कहने पे इमरान खान को दीवार से लगाने की जो ऑर्डर्स थे, उसकी वजह से ये सारा एक एक्सरसाइज की गई थी। लेकिन दर हकीकत साइफर के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी, इसमें कोई चीज़ ऐसा नहीं था जिससे कि ये कहा जाए कि ये सीक्रेट एक्ट के अंदर आता है। अव्वल तो मैंने आपको पहले सारी डिटेल बता चुका था, ये साइफर आने से पहले ही मैंने आपको बता दिया था। और फिर जो साइफर कहा गया कि इमरान खान ने लहराया, वो साइफर थोड़ी हो सकता, वो तो एक सफ़ा था। और साइफर अगर वो असल हालत में वो वजारत ख़ारजा में मौजूद है, जो था सारी डिटेल्स मैं दे चुका हूँ। और मैंने आपको एक बात ये कही थी अपने वीलॉग्स के अंदर भी, मेरे ट्विटर पे भी और इंटरनेशनल अखबारात के अंदर जो कभी मेरी इंटरेक्शन रही उसमें भी मैंने कहा था कि अगर किसी जगह ईमानदारी से आज़ादाना तौर पर अगर किसी जज ने या किसी कोर्ट ने ओपन ट्रायल में इसको अगर देखा तो ये पहली के में ही उड़ जाएगा। और आज आपने जज के रिमार्क सुन लिए, बड़े अहम है इस हवाले से। अच्छा, ये बात तो हम सब कहते रहे, शुरू से कहते रहे और लोग भी कहते रहे, लेकिन उसके बावजूद ये चल रहा था। उसकी वजह ये थी कि ये जो है अमेरिका बहादुर की तरफ से इनको ऑर्डर था कि हर सूरत के अंदर इमरान खान को साइफर केस के अंदर जो है इनको सजा देनी है। अब हुआ ये कि ये तो पूरी तौर पे कोशिश करते रहे। जब यहाँ से सारे मामला शुरू हुए और अमेरिका का ये ख्याल था, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का और हमारी जो मकामी इस्टेब्लिशमेंट, जो हमारी जो लोग हैं, हमारी जो फ़ौज है, आपको पता है वही सारे करता रहता है, जो अमेरिकन के साथ जो सारे मामला मिलके करते हैं, इनका और इनका सबका ये ख्याल था कि ये हम जो है इस पर कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस माजी में कामयाब रही है। ज़ियाउल हक का देख लें, जब अमेरिका ने उनको निशान इबरत बनाया तो शान भावलपुर जो है एक ऑपरेशन, मैं उसे ऑपरेशन भावलपुर कहता हूँ। उसके बाद फिर आपका भुट्टो साहब का भी आपने देखा, वाइट एलिफेंट का, तो उनका भी आपने देख लिया। उसके बाद फिर बेनज़ीर का भी आपने देख लिया। फिर उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ का भी देख लिया, जब उन्होंने कहा कि अमेरिका स्टिक एंड कैरेट की बात करता है। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि इन सबको अगर अमेरिका अगर जो है सबक सिखाए, तो एक ऐसे शख्स को जो कि कह दे अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट, और जो ये कह दे कि हम तुम्हारे गुलाम हैं, तो उसकी माफ़ी कैसे हो सकती है? ये मतलब इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है आपको। तो हम बारहा आपको सारी चीज़ें बताते हैं। अब हुआ क्या मामला, कुछ फैसले तो यहाँ पर करती है ना इस्टेब्लिशमेंट, और कुछ वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट मिलके करते हैं, लेकिन असल फैसले कुछ ऊपर भी होते हैं। इस मरता हुआ ये कि ये जो सारा इनका जो था ना, एक जो इन्होंने एक बनाई थी सारी पूरी अपनी फिल्म, जो इनका एक नैरेटिव इन्होंने डेवलप किया था कि फिर नवाज शरीफ आ जाएंगे, फिर सबको खुली आज़ादी दी जाएगी, हमारे एजेंट खुल करके खेलेंगे, तो कौम को फिर हम पलट लेंगे, फिर थोड़ा सा IMF का भी चक्कर, और ये वो। एक तरफ तो ये होगा कि हम इमरान खान का मक्कू ठप देंगे, और दूसरा ये कि पाकिस्तान की जो है कोई इक़्तिसादी तौर पर जकड़ लेंगे, इनका प्लान था। और यहाँ से भी रिपोर्टें उनको थी कि हम ऐसा कर लेंगे, क्योंकि माजी में ऐसा होता रहा था। लेकिन इस मरतबा आवाम को शऊर आ गया। अवाम ने इस तमाम सूरत हाल को एक्सेप्ट नहीं किया, और हर बंदा ये कहने के लिए तैयार था कि इमरान खान के साथ जो भी हुआ वो एक ज्यादती हुई है, और कोई भी शख्स जो है ना इसको मानने के लिए तैयार नहीं था। मुसलसल यहाँ से रिपोर्ट्स जाती रही और कहा गया कि जनाब ये इमरान खान का जो है जिन जो है ना वो किसी भी तरीके से बोतल में बंद नहीं हो रहा। अभी गुज़िश्ता 15 दिन पहले एक रिपोर्ट बाकायदा गई थी, और मैंने एक बताया भी था अपने, मेरे अखबारात में बयानात भी हैं, मेरा ट्विटर पे भी है, आपसे 5 दिन पहले मैंने कहा था कि अमेरिका में जो फैसला साज करते हैं थिंक टैंक, उनकी एक रिपोर्ट ही गई है। उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जनाब अगर इमरान खान की मकबूलियत जिस तरीके से बढ़ रही है, अगर इस मकबूलियत को अगर हमने मज़ीद दबाने की कोशिश की, तो यहाँ पर जो है ना मौजूदा पाकिस्तान के अंदर मगरिब का टिकना यहाँ पे जो ना बहुत मुश्किल होगा। और हमारे जो आइंदा के अहदाफ हैं, यानी किसके, अमेरिका के जो आइंदा के अहदाफ हैं पाकिस्तान के अंदर, वो अहदाफ पूरे नहीं होंगे, और ज़बरदस्त तरीके से रद्द अमल जो है अवामी रद्द अमल आ सकता है साइफर के अंदर अगर केस हुई तो। किसके खिलाफ? मगरिब के खिलाफ। ये यहाँ से रिपोर्ट गई। अच्छा, इसके अलावा आपको याद होगा कि आर्मी चीफ के जाने से तकरीबन 1 या 2 दिन पहले, मैं नाम नहीं ले रहा, कुछ अमरीश शख्सियात यहाँ पर आई थी।
उनको भी ये रिपोर्ट दिखाई गई। उनको कहा गया कि जनाब ये सफारत खाने के जो लोग वहां पे, उन्होंने कहा कि जनाब ये सूरत हाल है, अगर अब मामलात ऐसे हुए तो हमें तो लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो ईरान से तो हेलीकॉप्टर लेकर निकल गए थे अमेरिकन, यहाँ वो हेलीकॉप्टर से निकलने की भी नौबत नहीं आएगी। तो लिहाजा फिर फैसला ये किया गया था, मैं आज से 4-5 दिन पहले बात बता चुका हूँ, ये फैसला कर लिया गया था कि इमरान खान को साइफर के अंदर जो ना हमने नहीं, मतलब ये टोपी हमने अपने सर नहीं लेनी। इनको कह दिया कि जनाब आप सजा दें, 9 मई है, दूसरा तीसरा वो और कौन सा तोशा खाना भी है, और वो सारे औंधे सीधे केस जो हैं वो 190 मिलियन डॉलर भी है। केस तो बनाना है, 2-4 और डाल देना, मतलब और ही डाल दें। वैसे ही कि इमरान खान ने क्रिकेट क्यों खेली थी, ये भी डाल सकता है कि उस जमाने में क्रिकेट क्यों खेली, तो केस तो डालना है, किसी और केस में डालें, कहीं और फिट करें, ये टोपी हमारे सर ना रखें। तो इसलिए लिहाजा अभी जब ये फैसला आया तो अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस को पता तो था कि इनके साथ गलत हो रहा है, लेकिन सवाल ही पैदा होता है कि एक तरफ तो एस्टेब्लिशमेंट भी इमरान के खिलाफ और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट भी इमरान के खिलाफ, तो अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी की इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो खुलकर दोनों तरफ खेले। कि अब जब वहां से जब काम चला वहां से, और जब यहां से इनको ऑर्डर हुआ कि नहीं भाई अमेरिका बहादुर नाराज है और साइफर के अंदर केस जब नरम रखना है, तो जैसे ही ये खबर आई तो फौरी तौर पर, जैसे ही खबर आई तो फौरन जनाब अथर मिनुल्लाह ने जो है देखा कि जैसे ही जनाब लूज पाई है, उन्होंने फौरन जनाब एक छक्का लगाया। आज उनके रिमार्क्स आप देख लें, अगर आज आप अथर मिनुल्लाह के रिमार्क्स देखें तो मेरी आज से 8 माह की वीडियो याद होगी। मैं बारहा कहता था कि अथर मिनुल्लाह के ऊपर और आपके जो थाना जो साबिका चीफ जस्टिस गए हैं उनके ऊपर नजर रखें। साबिका चीफ जस्टिस भी चाहते थे करना, लेकिन साबिका चीफ जस्टिस इसीलिए घबरा रहे थे कि उनको कहीं से सपोर्ट नजर नहीं आ रही थी। उनको नजर आ गया था कि इमरान खान ने बैक वक्त, ये मैं जो आपको तजिया दे रहा हूं, ये मैं खबर बता रहा हूं आपको, मेरे अपने जराए के जरिए बता रहा हूं। उनका ये कहना था कि इमरान खान ने बैक वक्त पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट और अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट दोनों से इस डीप स्टेट एक साथ टक्कर ली, कौम खड़ी नहीं हो पाई। नतीजा इमरान खान जैसा ताकतवर लीडर जो है वो मतलब जेल चला गया। तो अगर हमने कोई अगर अकेले तौर पर अगर कोई खेलने की कोशिश की तो हमारे लिए जो मसला बनेगा। तो आखिर वक्त तक वो ये देखते रहे थे कि क्या कोई अवामी रद्देमल आता है, अवामी रद्देमल नहीं आया। लेकिन जब यहां से देखा गया कि इधर से जब मामला उन्होंने देखा कि हाँ दूसरी स्टेब्लिशमेंट जो है डीप स्टेप जो है वहां की वो जब नरम पड़ी, तो फिर इधर से फौरी तौर पे जो है ना जैसे लूज बॉल देखते उसने कहा ना कि जैसे ही लूज बॉल देखी फौरन अथर मिनुल्लाह ने छक्का लगाया। और आज आप उनका फैसला सुन लें। तो ये जो कुछ हुआ है ना, अब मेरा जो कहना है ना ये बड़ी अहम है। ये जो आज की जो रिमार्क्स हैं अदालत के बहुत अहम है। मैं आज दोबारा कहता हूं अपने मुख्तदर हलकों को, बहुत सारे लोग देखते हैं हमारे भी लोग, मैं उनके कभी खिलाफ नहीं रहा, मैं उनको मशवरे भी देते हैं उनको। अब मेरा मशवरा है कि ये हवाओं के रुख को देखें कि अब अकेले जो ना ये बल्ली अपने सर ना लें। बेहतर ये है कि इस मामले को मुल्क और कौम की बेहतरी के अंदर आगे जो 9 मई के मामला हैं दूसरे तीसरे जो है इनको भी जरा तरीके से लाने की कोशिश करें, इंसाफ और कानून के ऊपर लेकर आए। देखिए सुप्रीम कोर्ट के साबिका जज ने, जो कौन थे, पिछले जो जज थे, अब मैं नाम नहीं रख, एक जज ने, सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने यह फैसला दिया। उसने कहा कि इमरान खान साहब क्या है, सादिक और अमीन है। ठीक है, लोगों ने बड़ा शोर मचाया, मुस्लिम लीग नवाज वालों, सादिक अमीन ये तो फलाना ढिमकना। आज एक जज ने क्या कह दिया, वो भी सुप्रीम कोर्ट का जज, वो कह रहा है कि इमरान खान मासूम है। तो भाई अब फिर अब आपको क्या चाहिए? 2 बार सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के हवाले से फैसला दे दिया। इमरान खान के हवाले से बहुत बड़ी सनद है। अब आपको क्या सनद चाहिए? आपको सनद आपको बाइडेन से चाहिए क्या? तो बाइडेन से तो सनद लाना बहुत मुश्किल है। किसी छोटे वोटे से बोले तो ठीक है, कोई ला सकते हैं किसी से कोई, लेकिन बाइडेन से तो सनद नहीं मिलेगी। तो ये कौम का जो है मिजाज देखना चाहिए, हमारे इदारों को और अदलिया का और कानून का और आइन को देखना चाहिए कि जो भी आइन कानून जो कह रहा है तो क्या वाकई हम रियासत के फैसले उस हिसाब से कर रहे हैं। अगर आप रियासत के फैसले अवाम की उमंगों, आइन और मुल्की सूरत हाल को मद्देनजर रख के नहीं करेंगे तो नतीजा वही होगा जो मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि आपको नुकसान होगा। आज के रिमार्क्स जो है ना वो बहुत अहम है जजेस के। तो ये बात जो है अब मैं जो बिल्कुल कह चुका, लेकिन अच्छा अब हो क्या रहा, अब हो ये रहा है कि अब वो अथर मिनुल्लाह ने तो फैसला दे दिया, लेकिन अभी तक इमरान खान बाहर नहीं निकले क्योंकि मौजूदा जो एस्टेब्लिशमेंट है वो परेशान है। अब जब इस वक्त मैं आपसे बात करूं, उस वक्त पाकिस्तान के शाम के 5 बज रहे हैं, 5 बजे का वक्त है, और इस वक्त अब वो परेशान है कि इधर तो इन्होंने फैसला दे दिया कि इमरान खान की जमानत कर दो। अब वो ये कह रहे हैं कि क्या हम बल्ले का निशान दे क्या न दे। मैंने आपको 3 दिन पहले बताया था कि ये फैसला इन्होंने कर लिया था कि इमरान खान को बल्ले का निशान नहीं देना है। अब वो ये सोच रहे हैं कि बल्ले के निशान पर हम क्या फैसला करें, अगर कोई जो हमने गलत फैसला किया तो फिर बल्ली हमारे ऊपर आती है। तो अभी इस वक्त जो है तकरीबन 5 दफा राब्ते हो चुके हैं अहम लोगों के, इधर से उधर टेलीफोन भी खड़क रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं।
लेकिन फैसला नहीं हो पा रहा। सुप्रीम कोर्ट, ये अभी फैसला अगर आ जाना था आज, अगर ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर आज ये फैसला ना होता, इमरान खान की जमानतें ये अगर ना होती हैं ऐलान, तो अभी यकीन करें वो अभी फैसला बल्ले का आ जाना था। अब वो बल्ले का फैसला अटक गया। करेंगे तो ये इमरान खान के खिलाफ ही आएगा। कोशिश तो इनकी ये है कि बल्ले का निशान ना दें, लेकिन इनको ये भी खौफ है कि हमने बल्ले का निशान ना दिया तो वो कल फिर सुबह एक और सुप्रीम कोर्ट में लग जाएगी दरख्वास्त। तो अब वो ये सोच रहे हैं कि मतलब हम जो है मतलब बिल्ली के गले में घंटी, अपने गले में घंटा क्यों बनवाएं। अजीब ही मतलब ट्रिकी सी सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान की चल रही है। तो ये बात देखना है बहरहाल कि क्या करना चाहिए इनको। ये अदालतों को भी सोचना चाहिए, और उनको भी वैसे जो हमारे जजेस जो बैठे हुए हैं, जो इस वक्त मतलब कंप्रोमाइज हुए हैं, कोई भी ये जजेस जो भी हमारे, हम नहीं कहते किसी हम ये जज को नहीं कहते गलत है, वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के तो नुमाइंदे ने कह दिया था कि पाकिस्तान की अदालतें करप्ट हैं। बात तो उसने सही की थी, उसकी भी आज पेशी हो गई। तो हम नहीं चाहते कि किसी जगह किसी की कोई पेशी वेशी हो, लेकिन ये बात है कि कहीं ना कहीं सुखम है। और फिर मैं समझता हूँ, देखिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट जो है ना, मैं तो पहले भी कोई इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बारे में बात आप लोगों ने कही थी, कई लोगों ने, तो मैं तो इनको यही कहा है, अपने जो हल्के हैं हमारे हैं, जो हमारा वीलॉग सुनते हैं, उनको कहा भी है मैंने कहा छोड़े किस चक्कर में पड़ गए हैं फौजी अदालतों के। वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट है ना, इस्लामाबाद हाईकोर्ट की मौजूदगी में फौजी अदालतों की जरूरत क्या है? क्यों खामखा बिलावजह कि आप अपने पर बल्ली ले रहे हो? तो ये जो है ना मामला, तो आप सारी सूरत हाल को आप समझ सकते हैं कि जो कुछ हो रहा है ना, सब प्री प्लान हो रहा है। ना इमरान खान बेईमान था, ना इमरान खान चोर था, ना इमरान खान मुल्क दुश्मन है, कुछ भी नहीं है यार। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट 2 दफा कह चुकी है इमरान खान के बारे में, और एक जज कहता तो आप कह सकते थे यार चलो उसने कोई इमरान से माल खाया होगा। एक जज पहले कह गया, एक जज अब कह गया। उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट थी, आज भी सुप्रीम कोर्ट है। अब आपको कौन सी सनद चाहिए, ये मेरा बहुत सवाल है आप सबसे जो मेरा वीलॉग सुनते हैं। आप मुझे बताइए कि इमरान खान को कौन सी सनद चाहिए होगी जो फिर इमरान खान के मामला चले। तो ये सारी सूरत हाल है बड़ी मैंने आपको बताया बड़ा मजेदार मतलब आज का ही था मामला। बहरहाल देखते हैं, अभी तो इमरान खान के 2 केसेस और चल रहे हैं अब, लेकिन यह है कि सोचना चाहिए अरबाब इख्तियार को उन 2 केसेस के ऊपर भी, आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और आवाम की उमंगों के बाद और अमेरिका के एक कदम पीछे हटने के बाद इनको भी सोचना चाहिए कि हम अपने सर पर टोपी क्यों लें। 9 मई की टोपी, वो स्टिकर होते हैं, टोपियां लगाते हैं ना, जिना कैप, उस पर 9 मई लिख के ना टोपी रखने की कोशिश की था हमारी स्टैब्लिशमेंट के ऊपर कि ये टोपी इनके सर आ जाए। वो कह रहे हैं 9 मई के अंदर रखो, इमरान खान को साइफर से छोड़ो। ठीक है जनाब। तो अब सूरत हाल ये क्या, वो अच्छा परवेज इलाही साहब की शुगर, उसकी बड़ी खबर है वो जनाब चल रही है, उनके शुगर मिले। रहीम यार खान, उसके वो जनाब जबरदस्त तलाशी तलूशी हुई है, और कहा गया कि जनाब वो सारा रिकॉर्ड निकाल लिया उन्होंने, वहां से पैसे वैसे पता नहीं क्या क्या। मैंने पूछा किसी से, वो कह रहे कि जी वहां से वो उनको कुछ सबूत मिले कि वहां से वो पता नहीं क्या होती थी, वो मनी लॉन्ड्रिंग होती थी। ठीक है जनाब। अच्छा वो इधर तो इन्होंने छापे मार लिए, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो थी शुगर मिल, वहां से तो राह के भी तो नुमाइंदे पकड़े गए थे, उधर से तो राह के सर्टिफाइड निकले थे। मैंने जब खबर बताई थी, जब मैंने खबर दी थी, बाद में फिर वो हमारे अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब ने तो माशाल्लाह, वो तो जाहिर सीनियर आदमी, उन्होंने तो पासपोर्ट की फोटो कापी तक शो करवा दी थी, वीज़ों की तक बगैर वीज़े है वो तक बता दिया था अल्लामा साहब ने। तो वो तो उनके तो हवाले से अभी तक कुछ नहीं हुआ खैर से अल्लाह माशाल्लाह, वो तो फैक्ट्रियाँ भी चल रही हैं। लेकिन यहाँ से उस नाम मनी लॉन्ड्रिंग हो गई तो पुलिस का छापा पड़ गया। वो पुलिस की गाड़ियाँ भी कहीं पीछे, हमारे दफ्तर के पीछे आगे पीछे दौड़ रही हैं, आपने देखा, लेकिन पता नहीं शायद वो नवाज शरीफ का नाम सुन लिया इसलिए। तो हर बहरहाल ये तो एक इनलाइटनमेंट थी। मसला सारा ये है कि पाकिस्तान की सूरत हाल जो आज मैंने आपको बताई, ये सारे 2 दिन के लिए कागजात नामजदगी की डेट बढ़ा दी गई, ये भी इमरान खान साहब के लिए किया गया। बहरहाल ये कि अब फ़ायदा इनको उठाना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, इस फैसले के अंदर जो है मैं समझता हूँ कि पीटीआई को बहुत बड़ी तक़वियत मिली है, और आवाम को भी बहुत बड़ा मैसेज गया आज। और आवाम जो लोग सोच रहे थे ना इमरान खान के बारे में, थोड़े से आगे पीछे हो रहे थे ना, अब उनके पास जवाब है कि यार हमारी सुप्रीम कोर्ट ने 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा कह दिया है। सुप्रीम कोर्ट से अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानोगे, इस पे जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर अगर आप नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट की अगर सनद को नहीं मानते, तो फिर यार कौन सी सनद चाहिए। मेरे जो आज का जो वीलॉग का जो है ना, ये असल मकसद ये है बताने का कि इस चीज़ को आप समझे, अपने मुल्क के आइन व कानून को और अपने मुल्क की अदालत को, कि सबसे बड़ी अदालत के अहकामात पर नज़र रखें आप। अच्छा सलामती कौंसिल के अंदर दोबारा जो है मैं कल करूँगा इस पर इंटरनेशनल, क्योंकि वीलॉग लंबा हो जाता है। बहरहाल ये सलामती कौंसिल में दोबारा वोटिंग का सिलसिला जो है दोबारा होगा। 4 दफ़ा वोटिंग कैंसिल हो चुकी है, सब अमेरिका के चक्कर थे। बहरहाल लेके अमेरिका पे अब दबाव तो आ रहा है, क्योंकि देखिए मैंने एक बात ही बताई ना कि अमेरिका की पोजीशन बड़ी ख़राब है। ये जो अमेरिका को पाकिस्तान के हवाले से कहा गया था ना कि यहाँ पे हालात ख़राब हो जाएंगे, अमेरिका को पता नहीं था सारी सूरत हाल का, कि गज़ा के अंदर हमें जाके इतना, गज़ा की सूरत हाल में जब हम इसराइल की हिमायत करेंगे तो हमें इतने जूते पड़ेंगे।
अमेरिका को जो जूते पड़े सारी दुनिया में, जो अमेरिका तनहा हो रहा है ना, तो अमेरिका की जो पोजीशन खराब हुई है, अमेरिकन कभी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान की आवाम के अंदर उनकी पोजीशन खराब हो जाए। और वो सूरत हाल जो ईरान के अंदर हुई थी, इससे भी ज्यादा खराब होगी। मैंने बताया कि इससे भी ज्यादा खराब हो सकती है। रिपोर्टें यहां से गई हैं, कोई लोग डर के बात नहीं करते ना, डरते हैं अमेरिका से यार, मतलब खौफ ऐसा है, वीजा कैंसिल, वीजा नहीं मिलेगा, फैमिली को वीजा नहीं मिलेगा, वो पता नहीं बेटी के पास ग्रीन कार्ड है वो भी कैंसिल हो जाएगा, मसला बात नहीं करते हम लोग ना, असल कहानी बताते नहीं है। तो अमेरिका बहादुर ने इसलिए हाथ इधर से खींचा है उनको, क्योंकि अब अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान जैसे अहम मुल्क के अंदर भी इनके हालात खराब हो जाए। सब जगह से तो इसराइल की हिमायत की वजह से अमेरिका की पोजीशन खराब हो गई। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के अंदर के हालात खराब हो। तो लिहाजा अब अमेरिका उधर सलामती कौंसिल में मुझे लगता है कि कोई मुदाखलत नहीं करेगा, पीछे से करेगा, लेकिन मतलब इस मतलब वीटो नहीं करेगा। बहरहाल ये कि अलकसाम ब्रिगेड ने आज बयान दिया, उन्होंने कहा कि हमने अब तक 720 के करीब फौजी गाड़ियां उनकी तबाह कर दी हैं, और उनकी जो है अपना बदमाशी जारी है, वो मुसलसल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और वहाँ पे मामला चल रहा है अभी तक इस तरह। और जुम्मे की नमाज पे जाने वाले फ़लस्तीन के ऊपर आज फायरिंग भी कर दी गई। मुझे बताया कि उसमें 4 शहीद हो गए, तकरीबन 28 के करीब लोग ज़ख्मी भी हुए। अब ज़ख्मी बेचारे होते हैं, उस ज़ख्मी से पता नहीं कितने मरते, क्योंकि अस्पताल तो कोई काम कर ही नहीं रहा। वो अस्पताल लेके जाते हैं, वो बेचारे ज़ख्मी को कोई फर्स्ट एड ही नहीं मिल पाता वहाँ पर, तो उनमें से बेचारे शहीद हो जाते हैं। उधर चेक रिपब्लिक का आपने सुना होगा, चेक रिपब्लिक के अंदर एक यूनिवर्सिटी के अंदर आर्ट की फैकल्टी के अंदर एक बंदे ने फायरिंग कर दी, 16 बंदे उसने मार दिए फौरी तौर पर, काफ़ी लोग उसमें शदीद ज़ख्मी भी हैं। अब समझ में नहीं आ रहा, अभी तक मैंने मालूमात करने की तो कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पुलिस के जो मकामी लोग अभी तक को मालूमात देने के लिए तैयार नहीं। वो कहते हैं हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल बहुत बड़ा वाक़या है, तो इसके ऊपर भी यूरोप के अंदर कान खड़े हुए कि ये क्या हुआ कहानी। तो बहरहाल ये कि अलकसा मुख्तसरी कि आज का मेरा जो वीलॉग था, जनरल वीलॉग था, सिर्फ इमरान खान के इस साइफर के ऊपर, क्योंकि साइफर बड़ा नाम था, सुबह साइफर, शाम साइफर, रोशन तेरा नाम साइफर, आज मुक गया तेरा काम साइफर। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।